गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए 5 का पंच सीरीज जो चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको हम स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बच्चे वीडियो में डिमांड कर रहे थे, सर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन करा दीजिए। असर्शन रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बेटा कराया जा रहा है। आइए आपके पास अभी जो सामने है वीडियो में वो क्या है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, कराते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्टेटमेंट पहला क्या, ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन, ऐसा होगा क्या बेटा कि किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो फिर भी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आइए हम इसको बताते हैं। जब आप किसी बॉल को बेटा ऊपर थ्रो करते हो, जब किसी बॉल को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते हो और एक्सेलरेशन क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है। जब बॉल ऊपर जा रहे हो यू वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। आप यहाँ पहुंच गए, इस समय भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही होगी और यहाँ आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन ग्रेविटेशन खत्म हो गया क्या, अभी तो ग्रेविटेशन बेटा कंटिन्यू लग रहा हुआ है और ग्रेविटेशन अभी भी डाउनवर्ड है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया है ना, जीरो वेलोसिटी होने के बाद भी एक्सेलरेशन होगा। और सुनो अगला स्टेटमेंट, ए बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही बेटा। आप यहीं देखो, जब ये फाइनली जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब जैसे फाइनल वेलोसिटी जीरो हुआ, बॉडी वहीं रेस्ट में आएगी, एक क्षण के लिए रेस्ट में आएगी, उसके बाद बॉडी नीचे फॉल डाउन करना शुरू करेगी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो बेटा आपका देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन है बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, बट स्टेटमेंट आपको दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट आपका लास्ट फोर्थ आंसर बेटा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट सही भाई। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके बेटा यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, हाइट का है सेम, इन वैक्यूम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। स्टेट ये सही बात है क्या। आइए इधर देखो, आपके पास अगर किसी हाइट से आप किसी बॉल को ड्रॉप कराते हो, सपोज करो मान लो ये इसने आपको ड्रॉप करा दिया, u बराबर जीरो, हाइट ये है, कितना समय लगेगा, t बराबर क्या होता है बेटा, अंडर रूट 2h बाई c। और वैक्यूम की बात कर रहा है, वैक्यूम में g का इफेक्ट होता नहीं, वैक्यूम में g का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। और हाइट क्या है, सेम है, इसका मतलब g का इफेक्ट होगा नहीं और हाइट सेम है, तो टाइम क्या लगेगा बेटा, टाइम क्या लगेगा, सेम होगा। स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल शेप एंड मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल भाई, ये भी सही बात है। एक्सेलरेशन बेटा इस पे डिपेंड ही नहीं करता। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन तो फोर्स पे डिपेंड करता है, कितना आपने फोर्स लगाया। F बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर m इंटू ए होता है, जितना आपने फोर्स लगा दिया बेटा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही बेटा, ये सही है। तो कौन सा आंसर है बेटा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आपका ये फोर्थ ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट टाइप का ही। देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पैराबोला। बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्या देखते हो बेटा, ग्राफ आपको देखना हो, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो एस क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपको मिल जाएगा, आप पैराबोला, इधर देखो, ये एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के स्क्वायर, इस पे पावर 1 इस पे पावर 2 क्या हो जाएगा, ये पैराबोला। अगर आपको ग्राफ देखोगे क्या हो जाएगा, पैराबोला कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन ये बता रहा है कि जो है पैराबोला ग्राफ बनेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। अगला स्टेटमेंट देखो, तो स्टेटमेंट ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखो, द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या प्रोपोर्शनल है टाइम के बेटा, यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल के टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या स्क्वायर है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये सेकंड बन रहा है। स्टेटमेंट पहला ट्रू है और दूसरा क्या है भाई, फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम के प्रोपोर्शनल नहीं है, टाइम की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज रेक्टिलिनियर। बिल्कुल सही बात, ये लाइन भी बेटा स्ट्रेट सही होता है। जब पार्टिकल मूव करता है तो जनरली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन उसको
अगर जनरली स्ट्रेट लाइन मूव करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम दूसरा नाम देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कहते हैं बेटा रेक्टिलिनियर मोशन। स्टेटमेंट सेकंड देखिए आप, ए पार्टिकल मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। ये आप देखो, अगर आप देखो बेटा, अगर वेलोसिटी है नॉन जीरो वेलोसिटी, अगर आपके पास करा नॉन जीरो वेलोसिटी है बेटा, स्पीड तो जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अगर स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी होगा। नॉन जीरो वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी जीरो नहीं है। जब वेलोसिटी जीरो नहीं है तो स्पीड कैसे जीरो होगी, स्पीड तो जीरो हो ही नहीं सकती। ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा, रॉन्ग है। और वो सही है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा क्या बेटा गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ये भी आ जाए, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट in uniform motion along straight line path is straight line inclined to time axis। जरा देखो आप, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाए किसके, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल मोशन करे बॉडी। इधर देखो ये है आपका, अगर हमने दे दिया अगर यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन, क्या करा टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड हो स्ट्रेट लाइन, ये एक्स है और ये क्या है टी है। अगर आप देखोगे ये टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। अब जरा देखो बेटा, अगर आप यहाँ से ये एक बात आप नोटिस करिए, जितना टाइम बढ़ रहा है क्या उतना आपका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इधर देखो जितना टाइम बढ़ रहा है क्या उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन है, ये ऑप्शन क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखो भाई, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इधर देखो आपको वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt होता है। तो जरा देखो, अगर हम dx बाई dt निकालें, इस ग्राफ का स्लोप भी तो होगा, इस ग्राफ का स्लोप होगा, इसका मतलब dx बाई dt इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है और यही क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्या मिला, xt कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और बेटा अगर xt कर्व का स्लोप कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बेटा ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट एंड ट्रू सेकंड आर ट्रू। आंसर आ जाएगा फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों।